भारत हक़ खुद इरादियत की आवाज दबाने के लिए हर हद पार कर गया। 14 कश्मीरियों की शहादत के खिलाफ पुरअमन मार्च से कबल हुर्रियत रहनुमाओं यासिन मलिक और उमर फारूक को गिरफ्तार कर लिया। वादी फौजी छावनी में तब्दील। नहत्ते शहरियों के कत्लेआम के खिलाफ वादी के मजलूम अवाम कुछ देर बाद भारतीय फौजी हेडक्वार्टर्स की जानिब मार्च करेंगे। बंदूक की गोलियां गैर मुसल्लह बहादुर कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। डीजी ISPR का ट्वीट। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मजीद कहा कि कंट्रोल लाइन के पास शहरी आबादी को निशाना बनाना गैर अखलाकी और काबिल मजम्मत है। भारतीय फौज पेशा वाराना इक़दार का एहतराम करे। मकबूजा वादी में कत्लो गारत। पाकिस्तान की आवाज़ पर OIC भी बोल उठी। भारतीय बर्बरियत दहशत गर्दाना अमल करार। तर्जुमान का कहना है कि आलमी करारदादों के मुताबिक तनाज़े के मुनसिफाना हल के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान का इस्लामी ताउन तंजीम के बयान का खैर मकदम। उधर वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं अब वक्त आ गया है कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। भारतीय फौज के मजालिम ने भारतीयों का जमीर भी झंझोड़ दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज फट पड़े। जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू ने पुलवामा सानहे को जलियांवाला बाग और वियतनाम के कत्लेआम से तशबीह दे दी। वाह जनरल, क्या बहादुर फौज है जो बेगुनाहों का कत्लेआम कर रही है। मार्कंडे का भारतीय आर्मी चीफ पर तंज। बरतानिया का बड़ा ऐलान। यूरोपीय यूनियन से इनखला के बाद इमिग्रेशन 80% तक कम कर दी जाएगी। वज़ीर दाखिला साजिद जावेद ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ब्रेक्जिट के बाद सालाना सिर्फ 10,000 तारिकीन को बरतानिया में जगह मिल पाएगी। मुल्क भर में चाकूजनी की वारदातें कम ना हुई। एप्सविच के इलाके सफूलिक में 2 नौजवान चाकू हमले में शदीद जख्मी। 15 साला मुश्तबा लड़की जेर हिरासत। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 4 साल बीत गए। बर्मिंघम में शहदा को खराजे तहसीन पेश करने के लिए तकरीब। ख्वातीन और बच्चों ने शम्में रोशन की। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। और वालसर में पुरवकार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। नात खानों की जानिब से बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। फ़ज़ा में दरूद सलाम की सदाएं गूंज उठी। और रेगिस्तानी जहाज चीन पहुंच गए। शिमाल मगरबी सूबे गिनसो में ऊंटों की रेस। सिल्क रोड नादाम की सकाफत और सयाहती मेले के तौर पर मुनक्किद। मुकाबलों में 30 से ज्यादा अफराद शरीक हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। UK के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जन्नत नजीर वादी कश्मीर की।
इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। जुल्म है कि बढ़ता ही जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी न रुक सकी। बेलगाम भारतीय फौजियों ने मकबूजा वादी में खून की नदियां बहा दी। भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों का कत्लेआम कौम का बच्चा बच्चा तड़प उठा है। काबिज फोर्सेज ने मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीरियों पर मजालिम और भारत के अंदर से भी अब आवाजें उठने लगी हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज भारतीय फौज पर फट पड़े। जस्टिस मारकंडे ने सानिया पुलवामा को जलियांवाला बाग से तशबीह दे दी। कहते हैं कि भारतीय फौजियों ने पुलवामा में बेगुनाहों का कत्लेआम किया। जस्टिस मारकंडे ने भारतीय आर्मी चीफ पर तंज करते हुए कहा कि वाह जनरल, बेगुनाहों के कत्लेआम पर मुबारकबाद देता हूं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत पर मोदी सरकार और काबिज भारतीय फौज को हर जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। इस्लामी ताउन तंजीम ने भारतीय फौज को कश्मीर में खुली दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया। OIC ने भारतीय फोर्सेज के मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की मजम्मत भी की। पाकिस्तान ने OIC के बयान का खैर मकदम किया है। मकबूजा कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ती भारतीय फौज की वहशियाना जारहियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज भी भारतीय फौज पर फट पड़े। जस्टिस रिटायर्ड मारकंडे काटजू ने पुलवामा साने को जलियांवाला बाग और वियतनाम के कत्लेआम से तशबीह दे डाली। जस्टिस मारकंडे ने भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत पर तंज के निश्तर चलाते हुए अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय आर्मी चीफ को मुबारकबाद, जिनके सिपाहियों ने पुलवामा में बेगुनाहों का कत्लेआम किया। उधर मोदी सरकार और भारतीय फौज के मजालिम से सताए हुए कश्मीरी आए रोज अपनी आवाज बैनुल अक़वामी इदारों तक पहुंचाने में मसरूफ हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ आज बादामी बाग में भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स तक मार्च होगा, जबकि वादी भर में शटर डाउन हड़ताल रहेगी। ताकत के नशे में धुत भारतीय फौज ने कश्मीरियों की आवाज दबाने की एक बार फिर मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। आपको बताएं कि पाक फौज ने कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत की है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय फोर्सेस का कंट्रोल लाइन के पास शहरी आबादी को निशाना बनाना गैर अखलाकी और काबिल मजम्मत है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, बंदूक की गोलियां गैर मुसल्लह मुजाहिदीन की आज़ादी को कभी नहीं कुचल सकती। भारतीय फौज को पेशा वाराना अखलाकियात का एहतराम करना चाहिए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कहा कि बंदूक की गोलियां आजादी के गैर मुसल्लह बहादुर मुजाहिदीन को कभी नहीं कुचल सकती। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पर अपने बयान में भारतीय फौज की कश्मीर में रियासती जारी दहशतगर्दी को इंतहाई काबिल मजम्मत करार दिया है। DG ISPR का कहना था कि काबिज भारतीय फौज की मासूम कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी काबिल मजम्मत है। अपने बयान में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारतीय जारहियत से मुताल्लिक कहा कि भारतीय फोर्सेस का कंट्रोल लाइन के पार शहरी आबादी को निशाना बनाना गैर अखलाकी और काबिल मजम्मत है। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि बंदूक की गोलियां आज़ादी के गैर मुसल्लह बहादुर मुजाहिदीन को कभी कुचल नहीं सकती। भारतीय फौज को पेशा वाराना अखलाकियात का एहतराम करना चाहिए। भारतीय फौज ने कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर रखी है। इसी पर बात करेंगे हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक से। मशाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, भारतीय जुल्म सितम इंतहा को पहुंच चुका है, एक कश्मीरी के जज्बात कैसे हैं, आपके जज्बात कैसे हैं? देखिए, इनको तो जो कहना चाहिए कि लत लग गई है कश्मीरी खून की, जो हवस है और भूख है, इतने प्यासे हो गए हैं कि आज की जो कॉल है ये बहुत खतरनाक कॉल की गई है कि इतने हम लोग तंग आ गए हैं। रोज लाशें, रोज खून, रोज घरों के अंदर चीखना, रोना, लोगों को टेरराइज करना, उनको रेप करना, उनको बंधा कर देना, हैंडीकैप कर देना। तो आज सबसे बड़ा इनका जो हेडक्वार्टर है बादामी बाग के अंदर इंडियन आर्मी का, वहाँ पे सारों की वॉक थी और सबने कफन बांधे हुए थे कि एक ही दफा सबको ही मार दो। रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक ही दफा मार दो अगर इतनी भूख है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर किसी भी नेशन की तरफ से इतना तंग आ गए हैं लोग, इतनी अजियत से गुजर रहे हैं
कि उनको अपनी जिंदगी उनके लिए मीनिंगलेस हो गई है। ये जिस तरह डिस्पोजेबल बना दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से, एक हंटिंग स्प्री चल रही है रोज। ये दुनिया की तारीख में ऐसा जुल्म नहीं सुना ना देखा है, और इतनी दिहाइयों से चल रहा है। ये नहीं है कि 1 साल है, 10 साल है या 5 साल की कोई जंग चली तो ये हो रहा है। रोज रोज के रोज अब ये 4थी 5वीं नस्लें आ गई हैं, वो भी बाहर सड़कों पे निकल रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को अंधा और मार दिया जा रहा है। तो इस जुल्म की तो दुनिया को इसका जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी वादी में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? क्या इस आवाज को दबाया जा सकता है? भारत आज भी ये समझता है कि जब गिरफ्तारियां होती हैं तो हमने तो यही देखा कि मजीद उस जज्बे को, आजादी के जज्बे को तकवीयत मिलती है। देखिए, ये इनकी भूल है और ये इनकी बुखलाहट भी है, और साथ के साथ ये समझते हैं कि सारों को उड़ा देंगे, दुनिया ने क्या कर लेना है हमारा, हम तो सबको ही मार दें। मगर इस तरह होता नहीं है। आप देख लें कि एक अल्लाह का भी कानून होता है। दुनिया देखती रह जाएगी, मगर इंशाल्लाह ताला हमारे शहीदों का जितना भी रंग, जो खून है, वो रंग लाएगा। मगर अफसोस इस बात का होता है कि दुनिया का जो मुजरमाना, जो क्रिमिनल साइलेंस है, वो कब खत्म होगा? वो कब अपनी मुंह से कुछ बोलेंगे, कोई प्रेशर डालेंगे? रिपोर्ट तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से आ गई है और कुछ में खुल के डिमांड किया है, कमीशन बनाई जाए और ये काले कवानीन हिंदुस्तान बंद करे वहाँ पे। और उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी आई है, अब यूरोपियन पार्लियामेंट की भी आने वाली है। ये हेयरिंग है उनकी फरवरी में। मगर दिस इज नॉट इनफ। इसके बाद, क्योंकि ये तो एक जेनोसाइड चल रही है, ये सिर्फ कंडेमनेशन की हद तक नहीं है, अब इस पे एक्शन होना चाहिए। कि सबसे पहले डिमांड यही है कि डीमिलिटराइजेशन हो। वहाँ से जो इनकी कातिल आर्मी है, जो खून की प्यासी इनकी आर्मी वहाँ पे बिठाई हुई हल्की होके, उनको बाहर निकाला जाए और जो काले कवानीन है उनको बंद कराया जाए, फिर हमें हमारा हक दिया जाए। ये तो हर घर के जी ठीक है, इनको बाहर निकाला जाए। अक़वाम आलम को भी इस तरफ नजरें करनी होंगी और आवाज बुलंद करनी होगी। मशाल मलिक साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। लूटन में आलमी इंसानी हुकूक के मौके पर शहदाए कश्मीर की याद में शम्में रोशन की गई। शुरका ने अज़्म किया कि भारतीय मजालिम के शिकार कश्मीरियों को उनकी जिद्दोजहद आज़ादी में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मसला कश्मीर के हल के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई जाएगी। सफदर बुखारी ने रिपोर्ट तैयार की है इस मामले पर, आइए आपको दिखाते हैं। आलमी इंसानी हुकूक के दिन के मौका पर लूटन के टाउन हॉल में पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन पीस ऑर्गेनाइजेशन और यूथ असेंबली ने एक मुश्तरका प्रोग्राम का इनेकाद किया। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर कड़ी तनकीद की। प्रोफेसर नजीर शॉल और बैरिस्टर अब्दुल हमीद त्रिम्बो ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम हद से बढ़ चुके हैं। औरतों और बच्चों का कत्ल सरेआम किया जा रहा है। आलमी बिरादरी और इंसानी हुकूक के बड़े बड़े अलंबरदार कश्मीरियों की नस्लकुशी रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। मकबूजा कश्मीर की इंसानी हुकूक की पामाली जो हो रही है, उसके लिए आवाज़ बुलंद की जाए और हक़ खुदरादियत का मसला जो हमारा है उसको सामने लाया जाए। इसमें हमें किसी भी तरीके से कोई नाउमीदी नहीं है। हमने कश्मीर पर पिछले 70 साल से काम किया है और इसमें हमें कुछ कामयाबी हासिल हुई है और इंशाल्लाह ये काम हम करते रहेंगे। इंसानी हुकूक का आलमी दिन था और आज के दिन यहाँ ल्यूटन में इस हवाले से एक तकरीब मुनक़द हुई। इस तकरीब में मुख्तलिफ लोगों ने गुफ्तगू की। ये ऐसा डिक्लेरेशन है जो 14,000 साल पहले पुरानी शक्ल में भी नाज़िल हुआ था, लेकिन हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। आज यहाँ पे बहुत बड़े स्कॉलर थे और बहुत सारे काउंसलर्स और दोस्तों ने यहाँ पे जो है शिरकत की है और आज हम सब ने तय किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर की आवाज़ को उठाएंगे और अपने यूथ को इसमें शामिल करेंगे। बरतानिया में कश्मीरियों के लिए कश्मीरियों ने आवाज़ बुलंद की और उन्होंने ये पैगाम दिया कि कश्मीरी अमन चाहते हैं, कश्मीरी प्यार चाहते हैं, कश्मीरी कोई जंग नहीं चाहते और सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका खोया हुआ हक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए। ओवरसीज़ में बसने वाले कश्मीरी न सिर्फ बरतानिया में बल्कि यूरोप के तमाम ममालिक में
अपना ये किरदार इसी तरह अदा करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। इस मौका पर चौधरी अब्दुल अजीज, चौधरी आबिद इकबाल और अयूब राठौर ने मसला कश्मीर के हल के लिए मुत्तहिद होकर काम करने पर जोर दिया। शुरका ने ये अहद किया कि कश्मीर के अलावा दुनिया भर में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रुकवाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। यूरोपीय यूनियन से इनखला के बाद बरतानिया में इमिग्रेशन 80% तक कम कर दी जाएगी। वज़ीर दाखिला साजिद जावेद ने ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया की नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ब्रेक्जिट के बाद यूरोप से आने वाले सिर्फ 10,000 तारिकीन को बरतानिया में जगह मिल पाएगी, क्योंकि वज़ीर दाखिला साजिद जावेद ने ब्रेक्जिट के बाद गैर मुल्की इमिग्रेशन में 80% तक कमी का ऐलान कर दिया है। प्लान 2020 में साजिद जावेद यूरोप के साथ खुली आमदोरफ्त और यूरोप के तारिकीन के लिए बरतानिया तक आसान रिसाई को खत्म करने पर भी गौर कर रहे हैं। बरतानवी वजीर आज़म थेरेसा मे ने टोरी अरकान पार्लियामेंट को तनबीह कर दी कि दूसरा रेफरेंडम टोरीज पर बरतानवी अवाम का भरोसा खत्म कर देगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपने टोरीज एमपीज़ को होशियार कर दिया कि दूसरा रेफरेंडम कंजर्वेटिव पार्टी पर से अवाम का भरोसा खत्म कर देगा और सियासत की सालमियत को शदीद नुकसान पहुंचाएगा और मुस्तकबिल में हमारे पास कोई और मुतबादिल नहीं छोड़ेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना था कि पिछले हफ्ते अगर वोट हो जाता तो इसको बुरी तरह रद्द कर दिया जाता, लिहाजा दूसरे रेफरेंडम की बात करके बरतानवी अवाम के जमहूरियत में भरोसे को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये दूसरा रेफरेंडम हमारे मुल्क को तकसीम कर देगा, जिसको फिल वक्त हम मुत्तहिद करने में लगे हुए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे अपनी पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद से तो बच गईं, लेकिन ब्रेक्जिट मुआहदे पर उन्हें अब भी सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। इस सूरत हाल पर पाकिस्तानी नैजाद मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान और फैसल रशीद क्या नुक्ता नज़र रखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी, लास्ट वीक जो थी वो एक स्ट्रेंज वीक थी इस लिहाज से कि जो काम हुए हैं 3 दिन के अंदर मुख्तलिफ लेवल पे हुकूमत का विड्रॉ करना एग्रीमेंट के वोट पे, उसके बाद कंटेम्प्ट के वोट थ्रू होना, उसके बाद खुद प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज हो जाना। बेशक चैलेंज तो उन्होंने सर्वाइव कर दिया, लेकिन जो चीज़ सामने आई ये थी कि ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है। मिनॉरिटी गवर्नमेंट के अंदर 117 टोरी एमपी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपने प्राइम मिनिस्टर पे दिया है। तो ये वो मुश्किल है जो आगे लेके अब बढ़ना है। थेरेसा मे उसके बाद जल्दी ही यूरोपियन की तरफ गए और वहाँ के जो लीडरशिप है उनसे बातें भी की, लेकिन एक बात बिल्कुल तो क्लियर उन्होंने जवाब दिया कि ये जो नेगोशिएट डील की गई है ये ओपन नहीं होगी वापस, इसी पे काम आगे बढ़ेगा। तो बाकी बात तो फिर लफ्ज़ों के इधर उधर होंगे, तो ये इनफ नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पुल आउट इसलिए किया था कि उनके पास इनफ सपोर्ट नहीं है इसको थ्रू करने के लिए। तो उसके बाद क्या होगा, तो ये वो मुश्किल चीज़ है जो सामने आ रही है। मैं समझता हूँ कि वो कोशिश करेंगे कि टाइम को ज़ाया करें, ताकि जो ब्रेक्सिट का टाइम है वो बहुत कम रह जाए, ताकि लोग अल्टीमेटली फोर्स हो जाएं इस पोजीशन में कि जो वोट उनकी एग्रीमेंट है इसको मान लें, क्योंकि इसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है वो जो है नो बिल्कुल एग्रीमेंट के बगैर बाहर निकलना है, तो जो और ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसकी वजह से वो ये टाइम को ज़ाया कर रही है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेबर पार्टी इस पे पूरा प्रेशर होगा कि जो अब ये वीक शुरू हुई है कि इस पे वोट को लाना चाहिए, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि पार्लियामेंट की विल इस ब्रेक्सिट पे क्या है, ताकि उसके बाद टाइम ज़ाया करने के बजाय हम यूरोपियन लीडरशिप के साथ नए सिरे से ज़रूरत हो या इसी डील को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाए, ताकि वो डील लेके आए जिससे बरतानिया का फ्यूचर सेफ हो। तो ये काम करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं है तो फिर हम इस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट पे करेंगे, और अगर हम जीतेंगे तो फिर इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन की तरफ बात जाएगी ताकि अवाम के मैंडेट के साथ ये नेगोशिएशन दोबारा की जाए। कल रात के जो वोट और नो कॉन्फिडेंस था उसके अंदर थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर बच तो गई हैं, लेकिन 117 लोगों ने उसके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस का वोट दिया है, ये एक बहुत बड़ी तादाद है और ये प्राइम मिनिस्टर के लिए अवेकनिंग कॉल है। और उसके अंदर ये है कि जो अभी मसले पूरे बरतानिया के जो ब्रेक्सिट का मसला चल रहा है वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। EU विथड्रॉवल जो है एग्रीमेंट वो अभी पार्लियामेंट में वापस आना है। अब कंसेशंस कोई यूरोपियन यूनियन उनको प्राइम मिनिस्टर को देती है नहीं देती, इसका भी अभी कोई नहीं पता। और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर टू एक्चुअली गेट दिस डील थ्रू द पार्लियामेंट। अगर वो पार्लियामेंट में से आगे नहीं जाती तो क्या होगा? इसके अंदर बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन और सियासी पेचीदगियां पैदा होंगी नेक्स्ट ईयर in January before 21st of January. So we will have to wait and see whether we will go for people's vote or new general election. Anything can happen. एप्सविच के इलाके सफोलिक के मॉवरन रोड पर 2 अफराद को चाकूजनी का निशाना बनाया गया। एक 15 साल लड़की को इस इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। चाकूजनी का निशाना बनने वाले दोनों 21 साल लड़कों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मौके से जानबूझ के हमला करने के जुर्म में एक 15 साल लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अन्य शाहिदीन से पुलिस की मदद करने की अपील कर दी और बताया कि इस वाक़े से इलाके को कोई खतरा लाहक नहीं और ये इनफरादी हैसियत का जुर्म है। मौसम से मुतालिक आपको बताएं कि बरतानिया में डायडरी तूफान के बाद अब मुताद्दिद मकामात पर मौसम खुश्क, जबकि कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान डायडरी के बाद अब मतला साफ होने लगा है, जबकि मुतअद्दिद मकामात पर बारिश जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लंदन और बर्मिंघम में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि सूरज पूरी आबो ताब के साथ चमकेगा। लंदन में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9, जबकि बर्मिंघम में 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। लीड्स में मतला अबर आलूद रहेगा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7, जबकि कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। ग्लासगो और कार्डिफ में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दोनों शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। मैनचेस्टर में भी बारिश होगी, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8, जबकि कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 4 साल मुकम्मल होने पर शोहदा की याद में मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। बर्मिंघम में भी खवातीन और बच्चों ने शम्में जलाकर आर्मी स्कूल के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम के मकामी हॉल में PTI मिडलैंड्स की सेक्रेटरी जनरल ज़ैनब खान ने सानिहा APS के शोहदा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बच्चों और ख़वातीन ने शिरकत करके शमए जलाकर शोहदा को खराजे अकीदत पेश किया। इस दौरान बच्चों के साथ कौमी तराने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से हॉल गूंजता रहा।
इस मौका पर APS सानिया में जख्मी तालिब इल्मों मोहम्मद वलीद और अहमद नवाज समेत दीगर शुरका ने मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मा के लिए मजीद कार्रवाई का मुतालबा भी किया। आज 16 दिसंबर के इस दिन को ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को कि देखिए 4 साल तो हो गए, लेकिन हमारे जो ये गम है हम सदियों तक नहीं भूल पाएंगे और ये ताज़ा रहेंगे। लेकिन हमें अब ये सोचना चाहिए कि देखिए 4 साल गुजर गए, हमने इन 4 सालों में क्या किया कि इस तरह के वाक़यात को मुस्तक़बिल में प्रिवेंट कर सकें। तो हमें चाहिए कि मुस्तक़बिल में भी कोशिश करें कि इस तरह के वाक़यात ना हो, क्योंकि हम और वाक़यात अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि उस वाक़े में हमने बहुत सी जानें खोई थी, जो कीमती जानें थी वो हमने खोई थी, और इस तरह हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि पूरी कौम जो है तो आगे बढ़े और एक्शन ले, अपनी सोसाइटीज़ में आगे आए और एक आवाज़ उठाए इनजस्टिस के ख़िलाफ़ और प्रॉब्लम्स के ख़िलाफ़, ताकि हम उसको हल कर सकें और पाकिस्तान को दोबारा से अमन का एक गहवारा बना सकें। इकट्ठे होने का मकसद यह था कि उन बच्चों को दोबारा से याद किया जाए, जैसी आज दर्द हमारा दोबारा से बढ़ गया, उनको हमने याद किया, उनके लिए दुआ की, और यहाँ के बच्चों को इसलिए इनवाइट किया कि यहाँ के बच्चों को पता हो कि वो फूल जो खिलने से पहले ही मसल दिए गए वो आज भी हमें वैसी याद है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जाते जाते बहुत अच्छा मैसेज देंगे कि हम सब एक जगह इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो सितारे हमेशा चमकते रहेंगे। इलाज चल रहा है यहाँ पे, मैं इलाज के साथ साथ अपनी तालीम भी हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैंने 2 ईयर्स स्कूलिंग मिस की थी, तो मैंने तालीम भी जारी रखी है उसके साथ। और इलाज अभी मेरे ऑपरेशंस चल रहे हैं, तकरीबन 10 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी जब मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने रिसेंटली कहा था कि 4 से 5 साल और लगेंगे मेरे मुकम्मल रिकवरी में और तमाम तर सर्जरीज़ में। तो इंशाल्लाह होपफुली वो उसी का इंतज़ार है। और जो हमारे जो APS के बच्चे हैं या हमारी कौम के जितने भी बच्चे हैं उन सब से यही कहूँगा कि हम अभी तक हिम्मत नहीं हारे और इंशाल्लाह आगे भी नहीं हारेंगे। और ये जो जंग है इसमें हम इंशाल्लाह उन्हें शिकस्त देंगे, उन अनासर को शिकस्त देंगे तालीम के ज़रिए। और हमारी कौम एक बहुत बहादुर कौम है। जो बच्चे स्कूल के शहीद हुए उनके दुख को महसूस करते हुए उनके वालिदैन के साथ यकजहती का इजहार करना था। हसरत उन गंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। APS का सुनना ऐसा है कि वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। जब भी वो मोमेंट याद आता है दिल खून के आंसू होता है, और उन माओं का दर्द हम फील कर सकते हैं कि उन माओं पे क्या गुजरी है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो बच्चों को स्कूल भेज रही हैं और शाम के टाइम उनके बच्चे वापस नहीं आ रहे बल्कि उनकी लाशें आएंगी। बहुत अफसोस का दिन है हम सब के लिए और पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं और जब हमें ये खबर मिले कि आज हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो हम पेरेंट्स के लिए और सब के लिए बहुत अफसोस का दिन है। Innocent children have lost their lives and we just want to say that we keep remembering them and no mother has to face that. I'm a mother myself, I brought my son here with me so he can learn about his country, our country, and may all of them have a place in Jannah. They died because there were 7 bad people, they had big bad guns, and even some securities died too, like maybe 7 or 8 security people died. And it's sad, so we came here to pray for them and show them the respect and courage we have. I really feel sorry for what happened 4 years ago today. 149 people passed away because of 7 shooters that came into a school. 132 of those were children and 14 and 15 of those were adults in security. I feel like security needs to be upped for the schools because all them children, they've literally went there thinking they're just going to get education, but they didn't know that this was going to happen and 7 people were going to come and shoot. It's really bad. आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा के लिए जो दुआया तकरीब का इनकाद किया गया, ये इसमें बड़ी तादाद में बच्चों ने शिरकत की और बच्चों को जो इस बर्मिंघम में शिरकत करने का जो मौका अता किया गया उसकी मेन मकासद ये थे कि यहाँ जो ब्रिटिश बॉर्न बच्चे हैं उनके अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए, उनके अंदर पाकिस्तान के लिए जज्बा इसार को उभार किया जाए। हमें बहुत ही है ना अफसोस है और ये हम हर साल दोहराना चाह रहे हैं कि वही तकलीफ़ हमें जो पहले दिन हुई तो आज भी वही है। तो ये हम बच्चों को इसलिए लेकर आए हैं कि उनको भी पता चले कि वो सिर्फ बच्चे उन जैसे थे जो तालीम लेने गए थे। माँ ने सुबह बच्चे भेजे, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो रात को वापस नहीं आएंगे। जो लोग चाहते हैं कि हमारा कंट्री जो हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे ना बढ़े
और उनको वो तालीम सबसे ज़्यादा वो है कि वो तालीम के ऊपर जो हमला करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी इस चीज़ की हदायत दे। शुरका का मजीद कहना था कि वो इस अफसोसनाक सानहे को कभी भी भुला नहीं सकेंगे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। से उन्हें क्या दिलाएगा दिसंबर, दुआ है फरजाना के ए मेरे मालिक ना आए कभी फिर ऐसा दिसंबर। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल ने दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को गमज़दा कर डाला था। मलाइशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में शहदाए APS की याद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जावेद रहमान की रिपोर्ट में देखिए। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पाकिस्तान और मलेशिया के कौमी तराने सुनाए गए। तकरीब से खिताब करते हुए तमाम मुक़र्ररीन ने इन अजीम मासूम शोहदा को सलाम पेश किया। मैं अपनी एम्बेसी और बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस कम्युनिटी जो कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो कि मुख्तलिफ जेलों में और यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ में स्टक हैं, उनके हवाले से पहले बहुत सी एफ़र्ट चल रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको मज़ीद पाकिस्तानी कम्युनिटी भी एम्बेसी के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़े। तकरीब के मेहमान खसूसी मलेशिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया ने खिताब करते हुए कहा, आज का दिन तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब बुज़दिल दुश्मनों ने मासूम नन्हे बच्चों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। ये आज का जो दिन है 16 दिसंबर का, वो आप सबको पता है कि हमारे मुल्क की तारीख में जो है वो एक जिसे कहते बड़ा अलमनाक दिन है। और 16 दिसंबर को 2014 में जो कुछ हुआ वो जिसमें हमारे APS में जो है जो आर्मी पब्लिक स्कूल के 134 बच्चों की जानें ज़ाया हुई, बल्कि दहशतगर्दों का शिकार हुई। और ना सिर्फ ये बल्कि तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा लोग जो है उस वक्त शहीद हुए थे। और आप सबको पता है कि उस दहशतगर्दी के पीछे जो है वो कौन से हाथ थे। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए जो है आज का दिन न सिर्फ ये है कि उन लोगों को याद करना, बल्कि आगे आने वाले वक्त में जो है हमें क्या करना चाहिए वो उस हवाले से भी सोचना होगा हमें। मलेशिया में रहने वाले पाकिस्तानी तुलबा ने APS के नन्हे शोहदा के लिए बहुत ही शानदार टैबलो पेश किए। APS पेशावर के मासूम शोहदा और उनके अहले खाना से मोहब्बत, अकीदत और इजहार यकजहती के लिए मलेशिया में पाकिस्तानी हेड ऑफ चांसलरी गुलाम हैदर, वीज़ा काउंसलर मोहम्मद अफजाल ताहिर, मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियात समेत हर उम्र से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों और खातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। APS पेशावर के स्कूल के शोहदा बच्चों से को सलाम पेश करते हैं और उनसे वादा करते हैं कि जो वो कुर्बानी देकर चले गए हैं वो ज़ाया नहीं जाने देंगे। आज हम तमाम पाकिस्तानी जो कि मलेशिया में मुकीम हैं वो अहले पाकिस्तान के साथ मलेशिया में भी पाकिस्तान आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के उन शहीद तलबा की याद मना रहे हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान को एक और मुत्तहिद कौम बनाया। और इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा से एक थी, एक है और एक रहेगी। तकरीब के आखिर में तकरीब के मेजबान सैयद तनवीर हसन शाह ने शोहदा APS के दर्जात की बुलंदी और वतन अजीज पाकिस्तान की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ की।
वॉल्सल की करीमिया इंस्टीट्यूट मस्जिद व मदरसा में पुरवकार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद हुई, जिसकी सरपरस्ती इमाम शाहिद बशीर हैदरी, हाजी रियाज कादरी और दीगर मेंबरान ने की। तफसीलात वॉल्सल से हमारे नुमाइंदे इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट में। वॉल्सल की करीमिया इंस्टीट्यूट मस्जिद और मदरसा में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद हुआ, जिसकी सदारत हजरत पीर अब्दुल्ला अतीक ने की, जबकि इमाम अल्लामा मोहम्मद आसिम और अल्लामा मौलाना अजमल कादरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नात खां अल्लामा अहमद नूरानी और शहबाज कियानी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए तो शुरका से खूब दाद समेटी। महफिल से अल्लामा डॉक्टर मुशर्रफ, पीर अल्लामा फयाज अहमद और पीर मुनव्वर अतीक ने खिताब किया। उलमाए कराम का कहना था कि ये अजीमुशान महफिल नौजवान और हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए है। आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम नौजवानों के लिए और हर ज़िंदगी के हर शोबे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए था कि इस्लाम अमन है, प्यार है, मोहब्बत है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को तब्दील करें और तरक्की की तरफ चलें तो आए कुरान को सीने से लगाएं, अल्लाह दोनों जहानों में इज़्ज़त अता फरमाएगा। Alhamdulillah, we attended the graduation ceremony here in Warsaw at Karimia Institute. Allah Almighty bless the brothers who have graduated and reward the organizers, especially Afro Shahid Saab, the teacher of those graduates of the Hafiz department, Hifz department. Allah bless them in his dunya and akhirah. Great work is being done. Alhamdulillah, यहाँ 3 बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है और मुकम्मल उन्होंने कुरान मजीद याद किया है। आज की इस महफिल मुबारका में उन बच्चों की दस्तारे फजीलत भी की गई और एक बड़ी तादाद में लोगों ने शरीक होकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातखानी में हुजूर के फ़ज़ाइल व कमालात पर सब लोगों ने बातें की और सुनी। The Islamic Ummah, for the community of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all the Ummah, because to memorize the Quran is to certify that now this Quran is not only safe in the papers but safe in the heart, in the chest, and it cannot be destroyed. And this is the only ni'mah, this is the only blessings of Allah that a person takes with him. Alhamdulillah, we had a beautiful program. माशाअल्लाह, आज का जो प्रोग्राम बहुत ही नहायत उम्दा था। अल्लाह ताला हमें इसी तरह कुरान पाक पढ़ने, समझ, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। महफिल में फिजा दुरूदो सलाम के विर्द से गूंजती रही। मिलाद में 3 बच्चों की दस्तार बंदी भी की गई, जिस पर इमाम मस्जिद हाफिज शाहिद बशीर हैदरी को मुबारकबाद दी गई। महफिल में हाफिज मोहम्मद अहमद हबीब, हाफिज ताहिर अली और हाफिज वक्कास जमील ने भी शिरकत की। आखिर में पीर अब्दुल्ला अतीक ने उम्मत मुस्लिमा, मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। महफिल के अख्ताम पर शुरका की तवाज़ो लंगर शरीफ से की गई। कैमरा टीम के साथ इरफान अहमद फराज, वॉल्सॉल, बरतानिया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में 3 रोज़ा हलाल असम्बली इंटरनेशनल नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें खाने पीने और कॉस्मेटिक्स से मुताल्लिक हलाल अशिया पेश की गई। तकरीब का अहवाल इमरान यूसुफ की रिपोर्ट में।
थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में 20वीं सालाना हिलाल असेंबली इंटरनेशनल नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह थाईलैंड के शेखुल इस्लाम अब्दुल अजीज ने किया, जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के सफीरों ने भी शिरकत की। नुमाइश में तकरीबन 45 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर 40 ममालिक के साथ हिलाल मसनूआत के MOU भी साइन किए गए, जिनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। शेखुल इस्लाम के सेक्रेटरी और नुमाइश के मुंतजिम सूरिन बिलारे ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में तकरीबन 7,000 कंपनियां हैं जो 1,70,000 के करीब हिलाल प्रोडक्ट की तैयारी और फरोख्त कर रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां से हिलाल मसनूआत दरामद की जाएंगी। पाकिस्तान सिफारत खाने की जानिब से कमर्शियल काउंसलर जनाब गुलाम नबी कंबो नुमाइश में शरीक हुए और पाकिस्तानी कंपनियों को नुमाइश में हिस्सा लेने की तरगीब दी। नुमाइश में पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें लोगों ने खासी दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए तालीम निस्वा बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से कनाडा के शहर मिसिगासा में एक फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी काउंसल जनरल टोरंटो इमरान सिद्दीकी थे। कनाडा के शहर मिसिसागा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तंजीम अंजुमन सादात अमरोहा कनाडा की जानिब से पाकिस्तान में बेवाओं की इमदाद के लिए एक फंड रेजर तकरीब का एहतमाम हुआ था। इस तंजीम का ख्याल है कि बेवाओं की मदद करना वुमेन एम्पावरमेंट का एक बुनियादी जुज़ है। इस तकरीब में सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने शिरकत की। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल टोरंटो इमरान सिद्दीकी थे। इमरान सिद्दीकी ने इस मौका पर 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा यानी कि प्रोग्रेस नहीं की थी, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनको अचीव करने में बहुत डिटर्मिन्ड है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जब ये अपने अपने कम्युनिटी लेवल पे काम करती हैं तो एक तरीके से गवर्नमेंट की मदद कर रही होती हैं। औरतों को यानी तालीम के ज़ेवर से रास्ता करके उनको इकोनॉमिक फ्रीडम देना। तंजीम के प्रेसिडेंट सिफ्त यहया नकवी साहब, जो कि कई ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं, उन्होंने कम्युनिटी से अपील की कि इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमने इस फोरम से शुरू की है और इस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पाकिस्तान से जो हमारा फलाही इदारा है अंजुमन सादात अमरोहा कराची, उसकी जो अपीलें आ रही हैं, तो जो भी हमें यहाँ जो कुछ भी हम कुछ फंड रेजिंग छोटी मोटी जो कर सकें, मैं तो खैर अभी शुरू किया है, फिर आगे इसकी कारवान इंशाल्लाह आगे चलेगा। तो इसमें जो भी डोनेशंस आएँ, जो भी कुछ है, हम उन लोगों को वहाँ पर भेजेंगे। सूबा अंटारियो के सूबाई मेंबर पार्लियामेंट खालिद रशीद भी इस मौका पर मौजूद थे। स्कॉटलैंड के कुदरती मनाजिर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। लोगों को सैर व सयाहत की जानिब माइल करने के लिए स्टेप्स अप नामी तंजीम मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। हर इतवार को स्टेप्स अप स्कॉटलैंड नामी तंजीम लोगों को घरों से निकालकर मशहूर और गैर मारूफ तारीखी और खूबसूरत मकामात की सैर करवाती है, जो वक्त की जरूरत भी है और काबिल तहसीन भी। इसी रवायत को बरकरार रखने के लिए गुज़िश्ता रोज 100 से ज़ायद अफराद का ग्रुप मरकजी जामिया मस्जिद ग्लासगो में इकट्ठा हुआ, जिनके लिए खसूसी तौर पर लग्जरी कोचेस का एहतमाम किया गया था। बसें सुबह 7 बजे ग्लासगो से इसी मेल दौर पर शायर के लिए रवाना हुई। इस इलाके में यूके के सबसे ऊंचे दरख्त पाए जाते हैं और पानी के चश्मे भी बहुत दिलकश नजारा पेश करते हैं। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों का जोशो खरोश देखने से ताल्लुक रखता था, जिन्होंने मुख्तलिफ गेम्स खेली और खूब हल्ला गुल्ला किया। मुंतजमीन की जानिब से ग्रुप के अफराद के लिए दोपहर के खाने के भी खुसूसी इंतजामात किए गए थे। दिन भर सैर सपाटे के बाद तमाम अफराद शाम को वापस ग्लासगो पहुंचे, जहां वो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर घरों को कूच कर गए। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।